हम मिट नहीं गए, ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, क्योंकि उसकी दया अमर है। हम मिट नहीं गए, हालेलुया। अभी हम जीवित हैं, हम सुखी हैं, हम चलते फिरते हैं, हम अपना परिवार को देख पाते हैं, हम अपना परिवार की शांति, सुख, आशीर्वाद को आज देखते हैं, हालेलुया। जीवित लोगों का दुनिया में, इस जगत में हम रहते हैं, हम मिट नहीं गए हैं। ये कौन सा वातावरण में, कौन सा समय में यिर्मयाह लिख रहा है, यही विषय है। यहूदी लोग यहां तक पाप किया है, परमेश्वर ने ठान लिया है इन लोगों का पाप के कारण इन लोगों को नाश करे। जैसे परमेश्वर ने ठाना है वैसे ही है इस यहूदी प्रजा के साथ हुआ है। परमेश्वर ने उनको नाश किया है, उनका घर बार सब लूटा गया है, उनको यरूशलेम शहर से परमेश्वर ने निकाल दिया है। परमेश्वर का कोप उन पर भड़का है, हालेलुया। ऐसा कोप है उसका जो है शांति होना बहुत मुश्किल, हालेलुया। तो भी परमेश्वर ने इनका ऊपर दया करके उनमें से कुछ लोगों को बचाया है, उनको मिठा नहीं डाला है, हालेलुया। उन पर दया किया है, उनमें से कुछ लोगों को बचाया है, उनको भी जो है बढ़ाने के लिए संकल्प लिया है। इसलिए ये सब देखते हुए कि यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता यहां लिख रहा है विलाप गीत में, हम मिट नहीं गए। देखो प्रभु के लोगों, इस 2024 में हमारा पाप, हमारा अपराध पूरा पूरा प्रभु के वचन के साथ देने वाला ही नहीं था, प्रभु का वचन के अनुसार नहीं था। हम ही देखे बोले थे हम पवित्र जन हैं, हम हर रविवार चर्च में जाते हैं, बुधवार मीटिंग जाते हैं, शुक्रवार मीटिंग जाते हैं, हमारा घर में कुटुंब प्रार्थना करते हैं। ये सबके बावजूद भी हमारी बोली कैसी है, हमारा विचार कैसा है, कितने लोगों के साथ हमने झगड़ा कर दिया है। क्या हम स्वर्ग जाने के लिए बुलाए हुए लोग हैं? क्या हम सियोन यात्रा में हैं, सियोन के जो यात्री है? हमारा ऊपर हमको शक आ जाता था, हमारा विश्वास के ऊपर हमको अविश्वास आ जाता था। हम कौन सा विश्वासी है, हम कौन सा पवित्र है? क्या हम प्रभु के अनुयायी है? क्या प्रभु का भक्त है? क्या हम परमेश्वर की संतान है? हमारे ऊपर हमको शक आ जाता था। और बोलना जावे हम खुद से नफरत करते थे। कभी ऐसा भी समय था, इतना वचन पढ़ता हूं, पास्टर इतना समझाते हैं, इतना मीटिंग में घर में आकर के समझाते हैं, ये सबके बावजूद भी मेरे जीवन कैसा है, मेरी जिंदगी कैसी है, मैं कैसा एक जीवन जी रहा हूं। घर पे एक जीवन, नौकरी में एक जीवन, घर पे एक जीवन, पड़ोसी के साथ एक जीवन, कलीसिया में एक जीवन, घर पे एक जीवन। कितना कपट भरा हुआ एक जीवन था हमारा इस 2024 में। तो भी प्रभु के पवित्र लोगों, एक बात यहाँ यिर्मयाह भविष्यद्वक्ता के द्वारा हमको मिलता है। देखो, हम मिट नहीं गए, हालेलुया। इतने के बावजूद भी, इतने अपराध, इतने पाप, बाहर हम एक बेस धारण करके जी रहे थे, अंदर हम एक आदमी हैं, बाहर लोगों के बीच में हम एक आदमी है, ऐसे हम जी रहे थे। इसलिए देखो, हम मिट नहीं गए, क्योंकि मेरे प्रिय लोगों, हमारा अंदर का जीवन, अंधकरण का जीवन परमेश्वर देखता है, परमेश्वर जानता है। हम दुनिया में एक अच्छा व्यक्ति करके अपने आप को दिखाते हैं, हमारी बोली, हमारा विचार, पूरा कल्पना, किस प्रकार बात करूंगा तो दूसरे लोग हमको इज्जत देंगे, किस प्रकार कुछ बातों को गढ़ करके बात करेंगे, दिखाएंगे, लोग हमको इज्जत देंगे, हमको मानेंगे, हमको अच्छा व्यक्ति करके बोलेंगे, हमके सीधा करके बोलेंगे। हमारे अंदर अन्याय नहीं है, हमारे अंदर अधर्म नहीं है, हम सीधे हैं। हम खरा करके लोगों को दिखाने के लिए हमने कितना प्रयत्न किया है, लेकिन हम अंदर तो है ही नहीं अच्छे, अंदर तो अच्छे तो है ही नहीं है, अच्छी बातें तो हमारे अंदर नहीं थी। ये सब जानने वाला परमेश्वर गुस्सा गा करके अपना कोप से हमको नाश कर सकता था,
लेकिन 2024 में हमें बचा के रखा है। हम मिट नहीं गए, यहां लिखा है हम मिट नहीं गए प्रभु के लोगों। ये 2024 में हम लोगों का हजारों अपराधों में एक अपराधों को प्रभु ले करके हमको यदि दंड देता तो भी हमारे लिए भारी हो जाता। अच्छी पत्नी है पति के सामने, पति के विरोध में कितनी बातें हैं अंदर चल रही है। अच्छा पति है लेकिन पत्नी के विरोध में कितनी बात अंदर चल रही है। अच्छे माता पिता है, अच्छा बच्चे हैं, लेकिन माता पिता के विरोध में कितनी बात हम लेकर के फिरते हैं। हमारा सेठ तो बहुत अच्छे है, बहुत अच्छा मैनेजर है, लेकिन मैनेजर के विरोध में हमारा अंदर कितना कड़वाहट है। हम तो पवित्र है ना, हम तो पवित्र लोग हैं, हम तो शुद्ध लोग हैं, हम तो सियोन का यात्री है, स्वर्ग जाने वाले हैं, लेकिन एक दूसरे के विरोध में कितना कड़वाहट है हमारा जीवन में। दूसरे लोगों का अच्छी बात हमको कितनी कड़वी लगी। दूसरे लोग अच्छी तरह से हमको समझाते हैं, बेटा ये सही नहीं है, बहन ये सही नहीं है, बेटी ये सही नहीं है, ताकि ऐसा नहीं करना चाहिए। अच्छी बात है, प्रभु का बाइबल का वचन है, सिखाने वाले हम लोगों को कितना खराब लगा, सिखाने वाले से नफरत की है। ये सब पापों का दंड यदि प्रभु हमको देते, हम इस दुनिया में रह नहीं पाते। इसीलिए लिखा हम मिट नहीं गए प्रभु के लोगों। ये हमारा धर्म का काम नहीं है, हमारा होशियारी नहीं है, हमारी समझदारी नहीं है, हम कोई ऐसा खिलाड़ी नहीं है, इतने मजबूत नहीं है, इसलिए हम रहते हैं। देखो ये यहोवा की महाकरुणा का फल है, मतलब करुणा का फल भी है प्रभु के लोगों, दया का फल भी है। हम भोग रहेंगे, लेकिन मौका पड़ने से हम कितना घमंड कर रहे हैं। दया का फल पाने वाले प्रभु के पवित्र लोगों, प्रभु से डरने वालों, मौका पड़ने से समय समय पर हमारा अंदर में से कितने अभिमान, कितने घमंड है, हम विश्वास नहीं कर सकते हैं। कभी कभी हमारा अंदर में से ऐसे घमंड निकल करके बाहर आता है, हमारा अंदर से जो निकल करके बाहर आता है जो कोई घमंडी, तो उसको हम देखेंगे, हमको ऐसा लगेगा शूट कर देवे। इसका मतलब हम खुद से नफरत करते थे, हमारा खुद का घमंड से हम नफरत करते थे, हमारा खुद का अशुद्ध विचार से हम घमंड करते थे, हमारा खुद का अशुद्ध जीवन से हम नफरत करते थे। इसलिए लिखा है, देखो प्रभु के लोगों, हालेलुया जीसस। दूसरे नहीं है हमें अपराधी बोलते थे, दूसरे नहीं हमें गुनहगार बोलते थे, दूसरे लोग नहीं है हमें खराब बोलने वाले। हमारा विवेक, हमारा मन, हमारा दिमाग हमारे विरोध में साक्षी देता था, तो भी परमेश्वर ने हमें 2024 में बचा के रखा है। हालेलुया। हमारा दुश्मन नहीं प्रभु के लोगों, हमारा विरोध में बोलने वाला हमारा दुश्मन नहीं है। हमारी भूल को हमको लेकर के बताने वाला हमारा खास दोस्त नहीं है। हमारी भूल को बताने वाला हमारा ही मन है। हमारा विरोध में गवाह है हमारा मन है, हमारा विवेक है। हम गवाही के लिए कहां जाने की जरूरत है? पूछो आपका मन को, आपका मन बताएगा अब कितना बेकार है, अब दंड पाना योग्य है। इसलिए देखो प्रभु के लोगों, यहां हम पढ़ रहे हैं, हम मिट नहीं गए, फिर भी हम मिट नहीं गए। प्रभु 2024 को दान करके हमें प्रदान किया, हम मिट नहीं गए। ये यहोवा की महाकरुणा का फल है। देखो करुणा का फल भोगने वाले हम लोगों से परमेश्वर की क्या प्रत्याशा है, क्या आशा है? व्हाट इज द एक्सपेक्टेशन दैट गॉड हैज फ्रॉम अस? परमेश्वर का हमसे क्या आशा है? हम भी क्या करना चाहिए? दूसरे के साथ हालेलुया करुणामयी होना चाहिए, दयालु होना चाहिए। हालेलुया। क्योंकि हम दया का, परमेश्वर का दया का फल भोग रहे हैं। इसी के कारण इस वर्ष में हम बचे निकले हैं, क्योंकि उसकी दया अमर है। यहां क्या लिखा है? 23 में पढ़िए, प्रदीप और माणी, हालेलुया, वो नहीं होती रहती है। क्या लिखा है? देखो, दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग। हालेलुया। तेरी सच्चाई महान है,
उनकी सच्चाई मैं आपको बताऊंगा सच्चाई क्या चीज है। देखो क्या लिखा, ग्रेट इज युअर फेथफुलनेस। फेथफुलनेस सच्चाई है, मनुष्य का सच्चाई का ना बदल जाएगा। ऐसे ऐसे समाचार आलल किसी के बारे में सुनते हैं ना, हमारा दिमाग हिल जाता है, क्या करूं क्या कदम उठाऊं हमको खुद को पता नहीं चलता है। जिससे हम प्रेम करते हैं, जिससे हमें लगाव है, जिससे हमारी दोस्ती है, जिसके साथ हमारा मित्र भाव है, उनसे उनके बारे में जो सुनते हैं आप लोग हिल जाते हैं। आप लोगों को पता नहीं होता है कि क्या प्रतिक्रिया करें, क्या जवाब दे, लेकिन हम डगमगा जाते हैं। फिर हमारा कासों में कास मित्रों को भी नफरत करते हैं। शायद हमारी पत्नी कितना भी हमसे प्यार करती है, ऐसे ऐसे सुनने से नफरत करते हैं। आपके पति कितना भी आपसे प्रेम करते हो तो भी उनसे नफरत करने लग जाते हैं पति के बारे में जब सुनते हैं। लेकिन हमारी सच्चाई यहां तक ही है बस, लेकिन परमेश्वर की सच्चाई ऐसा नहीं है। ग्रेट इज हिज फेथफुलनेस, तेरी सच्चाई महान है। प्रभु की सच्चाई बदलती नहीं है। आपकी छोटी मोटी अब बड़ा पाप को भी देख करके आपसे नफरत नहीं करता है, आपको क्षमा करता है, आपके ऊपर दया करता है। देखो प्रभु के लोगों में आपको बताता हूं, कायम निरंतर हमेशा के लिए हमसे प्रेम करने वाला एक व्यक्ति है इस दुनिया में, हमारा प्रभु यीशु है। हालेलुया। इनके सिवाय कोई भी कायम, सब है ना, हमारी भूल चूक को पहले निकालेंगे, हमारा पापों को अपराधों को देखेंगे। हालेलुया। कितने भी बड़ा अति मेधावी हो, कितने भी सीधा व्यक्ति भी हो, कितना भी पवित्र हो, हालेलुया, हमारे साथ उनकी सच्चाई कायम बनी नहीं रहती है। हालेलुया। हमारे साथ उनका प्रेम कायम बना नहीं रहता है। हालेलुया। सिर्फ हमारा प्रभु है जिसने आपके लिए अपना प्राण दिया है क्रॉस पर। हालेलुया। आपके लिए अपना शरीर में सिर से पांव तक मार खाया है, आपके लिए अपने लहू बगाया है। उनके सिवाय आपसे कायम प्रेम करने वाला, निरंतर प्रेम करने वाला कोई नहीं है। इसलिए लिखा है, देखो प्रदीप और वो नहीं होती है। देखो यहां क्या लिखा है, हिंदी में बहुत अच्छा लिखता है। क्यों, देखो शाम तक, मैं ऐसा सोचता हूं, शाम तक हमारे पापों को, हमारा अपराधों को, हमारे गुनाह को, हमारी भूल चूक को सुनते देखते देखते हमारा परमेश्वर उगता जाता है। इसलिए परमेश्वर क्या करता है मालूम, सुबह आते ही, देखो सुबह आते ही क्या करता है, अपनी करुणा को क्या कर देता है, नया बना देता है। हालेलुया। फिर ताजा हो जाता है। हम लोग तो 1 वर्ष तक क्या करेंगे, पकड़े रहेंगे गुस्सा को। इसने ऐसा कर दिया मेरे साथ, करुणा भी गई, हालेलुया, दया भी गई है, सच्चाई भी गई है, सब कुछ गया है। लेकिन परमेश्वर क्या करता है, प्रतिदिन अपनी करुणा को क्या कर देता है, नई कर देता है। यहां क्या लिखा है, देखो हालेलुया, दे आर न्यू एवरी मॉर्निंग, प्रति भोर वो नई हो जाती है। क्या है, उनकी दया। किसकी दया, परमेश्वर की दया, परमेश्वर की करुणा नई हो जाती है। हम ऐसा कर सकते हैं प्रभु के लोगों, हम भी परमेश्वर की संतान है ना, हम परमेश्वर की संतान है तो परमेश्वर जैसा जीना है, परमेश्वर का पुत्र यीशु जैसा जीना है। एक ही रास्ता है, वो कौन सा रास्ता है मालूम, सुबह सुबह क्या हो जाना चाहिए, गुस्सा भूल जाने क्या है, नफरत भूल जाने क्या है, हमारा अंदर जो करुणा को एक बार और टेस्ट करने का है। क्या करने का है, जैसा माइक टेस्टिंग जैसा टेस्ट करना है, उसको क्या कर देने का है, क्या कर देना है, ताजा कर देने का है। कल रात तक जो भी हुआ है, कल तक जो भी हुआ है, जो भी बात हुई है, जो भी काम हुआ है, सबको क्या कर देना चाहिए, छोड़ देना चाहिए। हालेलुया। यही वो परमेश्वर का गुण है, परमेश्वर का स्वभाव है, परमेश्वर का कुदरती नेचर है। हम परमेश्वर की संतान है तो यही करना चाहिए। क्या करना चाहिए, प्रति बोर एवरी डे, सुबह हर रोज सुबह क्या करना चाहिए, नई हो जाती है,
नया कर देने का है। बच्चे के साथ हमारा प्रेम को क्या करना चाहिए? मम्मी पापा के साथ हमारा प्रेम को, पड़ोसी के साथ हमारा प्रेम को नया कर देना चाहिए। तो क्या है, ये सब गया। लोग बोलते रहेंगे वो इनको तो गुस्सा है, आपके अंदर तो गुस्सा तो है ही नहीं है। हमें परमेश्वर जैसा जीना है तो यही है, प्रति बोर वो नहीं हो जाना चाहिए। और देखो एक वचन पढ़ेंगे, देखो मलाकी का पुस्तक 3 अध्याय 6 और 7 हम पढ़ेंगे। क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं, इसी कारण ये याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। परमेश्वर बोलता है, परमेश्वर अपने बारे में बोलता है, परमेश्वर अपने लोगों के बारे में भी बोलता है, याकूब की संतान के बारे में बोलता है, इस्राएल लोगों के बारे में बोलता है, आपके बारे में, मेरे बारे में बोलते हैं। प्रभु यीशु क्या बोलते हैं? मैं बदलता नहीं भाई, मेरा प्रेम बदलता नहीं है। मेरे अंदर आपके बारे में जो प्रेम है वो बदलने वाला प्रेम नहीं है। इसलिए क्या है, हे याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुआ। यदि प्रेम, मेरा प्रेम में अदल बदल होता, यदि मेरा प्रेम बदलने वाला प्रेम होता, यदि मेरा प्रेम आपके बाप का प्रेम जैसा होता, यदि मेरा प्रेम इस दुनिया में लोगों का सा प्रेम होता, आप नष्ट हो जाते। परमेश्वर मनुष्य नहीं है कि वो बदल जाए, परमेश्वर इंसान वो नहीं है उसमें कोई अदल बदल हो जाता, वो कभी भी बदलता नहीं है। हालेलुया। इसके लिए हालेलुया, क्या है परमेश्वर के बारे में क्या लिखा है? हालेलुया। हमारा प्रभु के बारे में क्या लिखा है? हमारा परमेश्वर कल और आज और आने वाला दिनों के लिए एक सा है। गई काले आजे अने आवती काले वो बदलता नहीं है, इसलिए यहां लिखा है क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं है। अपने बारे में परमेश्वर खुद सर्टिफिकेट देता है। सारे ब्रह्मांड को बनाने वाला, आपको भी बनाने वाला, हमको भी बनाने वाला। हालेलुया। आपके नथनों में सारे देखो 800 करोड़ लोग इस दुनिया में है। जनवरी 1 तारीख 2025 में इस दुनिया का जनसंख्या 800 करोड़ और 9 लाख होगा। हालेलुया। अनुमान सबका नथनों का जीवन का श्वास हमारा परमेश्वर के हाथ में है। वो कहता है तो सही कहता है, क्योंकि मैं यहोवा बदलता नहीं है। इसी कारण है याकूब की संतान तुम नष्ट नहीं हुए। हे प्रभु के लोगों, आप नष्ट नहीं हुए, नष्ट नहीं होंगे, क्यों? आप उनका हाथ में है। जबकि आप उनके हाथ में है, कैसे नष्ट होएंगे? यही तो देखो हमारा स्पेशलिटी क्या है, हमारा विशेषता क्या है, हमारा प्रिविलेज क्या है। हालेलुया। हम कौन है? हम प्रभु के हाथ में है। हालेलुया। देखो हम लोग क्या करेंगे, हम क्या करेंगे? बच्चे को बुला करके फट फट करके 4 बाज देंगे, क्या किया? लेकिन परमेश्वर देने के बदले में, हमें मारने के बदले में, हमें डांटने के बदले में, हम पर गुस्सा गाने के बदले में, हालेलुया, क्या बोलता है? देखो मैं बदलता नहीं हूं, मैं परमेश्वर बदलता नहीं है बच्चे, इसलिए तुम बच गए। हालेलुया। इसलिए तुम बच गए, ऐसा ही रहो, अच्छा रहो, सीधा चलो। अभी ये वार्निंग मिल गया ना, ये चेतावनी मिल गया ना आपको। 2025 में भी ऐसा चलेंगे, फिर ये चेतावनी देते रहेंगे हमेशा। प्रभु के लोगों, ये चेतावनी हमेशा मिलती रहेगी। हालेलुया। यहां लिखा नहीं है, बाप जिस बालक से प्रेम करता है उसको ताड़ना देता है, उलाहना देता है, मारता भी है, क्योंकि प्रेम है। और उनका प्रेम की छड़ी हमारे ऊपर पड़ेगी तब तो पता चलेगा। अभी सिर्फ वार्निंग है, 2024 में हमारे लिए चेतावनी है। मैं यहोवा, मैं बदलता नहीं हूं, इसलिए तुम नष्ट नहीं हुए। तुम्हारा पाप को मैंने देखा है, तुम्हारा अपराध को मैंने देखा है, तुम क्या भूल किया है, दीवार के चारों दीवार के अंदर तुम क्या भूल किया है, सोते समय तुम क्या खराब विचार किया है, सब मैंने देखा। तुम्हारी घमंड भरी बातों को मैंने सुना। तो भी याद रखना, मैं यहोवा बदलता नहीं है, मेरी सच्चाई बदलती नहीं है, मेरा प्रेम बदलता नहीं है, इसलिए तुम नष्ट नहीं हुआ। ऐसा नहीं सोचो तुम इस वर्ष पूरा
सीधा था, खरा था, मेरे वचन के अनुसार चला, ये नहीं सोचो, इसलिए मैं तुमको बचा के रखा हूं, ये नहीं सोचना है। और भी थोड़ा देखो, आगे बढ़ेंगे प्रभु के लोगों, वही 7वीं कलम बढ़िएगा। अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। प्रभु जो है, देखो प्रभु के लोगों, आज ही प्रभु को जानते हैं बराबर। परमेश्वर तो आपको बाप को भी जानते हैं, बाप को बाप को जानते हैं, आपका परदादा को भी जानते हैं, इतनी पीढ़ी को वो जानते हैं। उनको आपका इतिहास मालूम है, आपके बाप दादा को इतिहास मालूम है, हमारा सारे कुल का इतिहास उनके हाथ में है। वो कहता है अपने पुरखाओं के दिनों से, अपने पुरखाओं के दिनों से तुम लोग मेरी विधियों से हटते आए हो। अरे हमारा इतिहास वो बता रहा है, हमारे बारे में, हमारा भूतकाल की बात को वो बता रहा है, हमारे पीढ़ी के बारे में वो बता रहा है। आप तो आपके बच्चे के बारे में भी बता नहीं सकते हैं, वो आपका तो 100 पीढ़ी के पहले क्या हुआ वो भी जानते हैं, विधियों से, नियमों से। हालेलुया। प्रभु कहता है मैं तो मेरी व्यवस्था का लाखों बात उनको बताते आया, लेकिन ये लोग उन्हें पराये समझे। हमारे पुरखाओं ने, हम लोगों ने परमेश्वर की विधियों को, नियमों को, जिन्हें परमेश्वर ने हमें दिया है, हम पराये समझे हैं। हमारा नहीं, मेरे लिए परमेश्वर नहीं देता है। हम लोग हमेशा है ना, एक भाषण सुनते हैं ना, एक मैसेज सुनते हैं ना, रविवार भी हो, हमारा जो है पतन का कारण हम लोग ही है, हमारा नाश का कारण हम ही लोग है, हमारा विनाश का कारण हम ही लोग है। कोई वचन प्रभु के दास बोलेगा, तुरंत हम सोचेंगे ये तो मेरे लिए नहीं, ये पड़ोसी के लिए है, मेरे पास बैठा है ना इसके लिए, हम लोग यही है, मेरे लिए नहीं उसके लिए है। ये हमारा पतन का कारण यही है, हमारा जो है नाश का कारण यही है। हालेलुया। हमारा उन्नति ये नहीं होता है, क्यों नहीं होता है? उन्नति क्यों नहीं होता है? प्रगति क्यों नहीं होती है? हम आगे बढ़ते क्यों नहीं है? सारे वचन सब लोगों के लिए, मेरे लिए नहीं है। मैं तो सीधा हूं, मैं तो करा हूं, बाइबल ले आएंगे, पढ़ेंगे, चले जाएंगे। ये वचन मेरे लिए नहीं है। हम ऐसे ही सोच करके आते हैं, ऐसे ही सोच करके जाते हैं, फिर वचन का कुछ भी असर हमारा जीवन में पड़ता नहीं। ये वचन जे साहेबे कहे छे ए मारा माटा नहीं, ये बीजाना माटे छे नहीं। प्रभु के लोगों, ये वचन सबके लिए, आपके लिए है। यहाँ देखो क्या लिखा है, परमेश्वर कहता है हम लोगों के साथ अपने पुरखाओं के दिनों से, आप लोग आपके पुरखाओं के समय से, मैं मेरा पुरखों के समय से, दिनों से, उनकी विधियों से हटते आए हैं। परमेश्वर की विधियों से हम लोग हटते आए हैं। इस बात को मानना है प्रभु के लोगों। हाँ प्रभु, मैं और मेरे बाप दादो आपके विरोध में पाप किया, मैं और मेरे बच्चे प्रभु आपके विरोध में पाप किया है, हमारे पापों को क्षमा करो। ये ऐसा एक नम्र दिल परमेश्वर को चाहिए। नम्र दिल है वही तो सुंदर दिल है। जहाँ नम्रता है वहाँ सुंदरता है, सुंदरता में परमेश्वर रहता है। यहाँ देखो, और उनका पालन नहीं करते। बस परमेश्वर आपके बारे में बयान दे चुका है, अभी मेरे बारे में भी बयान दे चुका है। इट इज़ फॉर यू एंड मी, आपके लिए और मेरे लिए। हालेलुया। ऐसा नहीं है मैं बोल रहा हूँ इसलिए मैं हीरो हूँ, आप लोग सुन रहे हैं इसलिए आप कुछ नहीं है, ऐसा नहीं। प्रभु के लोगों, सुनने वाला सुनाने वाला दोनों के लिए ये वचन है। क्या लिखा है? तुम मेरी ओर फिरो, बस तब मैं भी तुम्हारी ओर फिरूंगा। परमेश्वर यही कहा, तुम मेरी ओर फिरो। हमको इतना ही करना है, प्रभु की ओर फिरना चाहिए। हालेलुया। हम ये कर सकते हैं प्रभु के लिए। आज का दिन प्रभु के लोगों, हम प्रभु की ओर फिरेंगे। हालेलुया। आज मतलब प्रभु, अब इसलिए ये नहीं मैं बोल रहा है कि आप लोग प्रभु के नहीं है। आपके कुछ विचार, कुछ ऐसे काम है, कुछ ऐसी सोच है, कुछ ऐसी बोली है, कुछ गलत जगह में दृष्टि लगाना है, गलत चीज़ को देखना है, गलत चर्चा में पड़ जाना है, गलत जगह में बैठ जाना है, ऐसी कई बात से हमारा परमेश्वर नफरत करता है। इसलिए प्रभु के लोगों, हमारा परमेश्वर ये कहता है तुम मेरी ओर फिरो, तब वो भी हमारे ओर फिरेंगे। हालेलुया। आप फिरेंगे, प्रभु की ओर फिरेंगे। प्रभु आज आपकी ओर फिरने के लिए तैयार है। सुनो, ये जान रखना, यदि आप प्रभु की ओर नहीं फिरेंगे ना, उनको कुछ नहीं बिगड़ेगा।
प्रभु के लिए हम उनकी ओर नहीं फिरेंगे, हम अपना पापों को माफ नहीं मांगेंगे, पाप से पश्चाताप नहीं करेंगे, प्रभु के पास नहीं जाएंगे, प्रभु को कुछ नहीं होगा। लेकिन प्रभु आपकी ओर नहीं फिरेगा ना, हमको समस्या है। इसलिए प्रभु को आपके पास ले आना है, प्रभु को फिर से आपका हृदय में लाना है, फिर से प्रभु को आपकी जिंदगी में ले आना है, फिर से प्रभु को आपका घर पे, आपके धंधा में, आपकी नौकरी में, आपके हाथ का मेहनत पर काम करना देना है। तो एक ही रास्ता है, आप उनकी ओर फिरो। हालेलुया। अब अशांति से रहते हैं, आप वेदना से तड़पड़ाते हैं, बहुत मेहनत किया है। पीतर ने बताया, पतरस ने, प्रभु रात पूरा मेहनत किया है, एक्सपर्ट आदमी है मछली पकड़ने में। पतरस एक्सपर्ट था, निपुण था, तो भी रात पूरा मेहनत करने के बाद भी वो कुछ भी नहीं पाया, उनको भी नहीं मिला, उनका साथियों को भी कुछ नहीं मिला। कारण क्या है? वहां यीशु नहीं था, यीशु के वचन के अनुसार कुछ नहीं किया, अपने हिसाब से किया है। जब यीशु आया, उनको बताया है, बेटा ऐसा करो, उनका धंधे में, उनके काम में प्रभु का आशीर्वाद आ गया है। इसलिए आप प्रभु की ओर फिरेंगे, प्रभु आपकी ओर फिरेगा, आपके बच्चे की ओर फिरेंगे, आपके परिवार में, आपके बिजनेस है, आपके नौकरी है, उसकी ओर फिरेंगे। प्रभु आपके ऊपर दृष्टि करने लग जाएंगे। आशीर्वाद आशीर्वाद है, आप उनकी ओर फिरो। आज प्रभु की ओर फिरने का एक सुंदर समय है। देखो प्रभु के लोगों, और भी हम एक वचन पढ़ेंगे। देखो भजन संगीता 94:14 पढ़ेंगे, क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा, बस वो अपने निज भाग को नहीं छोड़ेगा। हम कौन है? उनकी प्रजा, और उनका निज भाग मतलब क्या है? हाल बाइबल में इसका व्याख्यान क्या है मालूम? निज भाग मतलब उनकी संपत्ति, उनका धन है। हम उनकी प्रजा है, हम परमेश्वर के बच्चे हैं, उनकी संतान है। एक व्यक्ति को करोड़ों रुपया है लेकिन संतान नहीं है, ये प्रॉपर्टी से वो क्या करेगा? समझो कि 50 करोड़ का मालिक है लेकिन उनकी संतान नहीं है। सच्चा प्रॉपर्टी है, सच्चा धन है, अपना बच्चे है। यहां क्या लिखा? क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को न तजेगा। भाई परमेश्वर अपनी प्रजा को कैसा तजेगा? एक राजा को प्रजा तो चाहिए, प्रजा बिना राजा क्या है? कुछ नहीं है। हालेलुया। राजा का प्रॉपर्टी क्या है? राजा का धन क्या है? उनकी प्रजा है। हालेलुया। राजा का शोभा प्रजा का बढ़ती है, प्रजा की बढ़ती राजा का, नीति वचन में बढ़ते ना, राजा का शोभा क्या है? प्रजा की बढ़ती। हालेलुया। प्रजा ज्यादा रहेगी क्या? 50 लाख का राजा, 50 करोड़ का राजा, दोनों के बीच में फर्क नहीं। भारत देश में 150 करोड़ है समझो, दूसरा किसी देश में 25 करोड़ समझो। ये दोनों प्राइम मिनिस्टर के बीच में अंतर है कि नहीं है? हालेलुया। अंतर है कि नहीं है? हालेलुया है। हालेलुया। क्योंकि यहोवा अपनी प्रजा को ना तजेगा, वो अपने निज भाग को ना छोड़ेगा। मतलब परमेश्वर आपको छोड़ना नहीं चाहता है, क्योंकि आप उनके प्रॉपर्टी है, उनका धन है, उनका संपत्ति है। हालेलुया। कितने जगह में इसका जिक्र किया हुआ है। हम देखो और भी एक वचन पढ़ेंगे, फिलिपी 3 अध्याय उसका 13 और 14। ये भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातों की ओर बढ़ता हुआ निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं, ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने ऊपर बुलाया। परमेश्वर ने हमको कहां बुलाया है प्रभु के लोगों? मसीह यीशु में ऊपर बुलाया, स्वर्ग के लिए बुलाया है। देखो प्रभु के लोगों, ये सब सही बात है, उनका करना बदलता नहीं है, इसलिए मिट नहीं गया। वो हालेलुया हमसे स्थायी प्रेम करते हैं, इसलिए मिट नहीं गया है। ये सब अच्छा है। अभी 2000 क्या है? ये तो 24 की कहानी है। हालेलुया। अभी 2025 में हमें क्या करना है? हे भाइयों, मेरी भावना ये नहीं कि मैं पकड़ चुका हूं, मेरी भावना ये नहीं कि मैं स्वर्ग को पा लिया, मैं पक्का हो गया हूं, मैं पूर्ण पवित्र हूं, ये नहीं कि मेरी भावना है। हालेलुया। परंतु केवल ये एक काम करता हूं,
पौल प्रेरित बोलता है मैं एक काम करता हूं, आपको भी कौन सा काम करना है? यही काम करना है। हालेलुया। कि जो बातें पीछे रह गई है इसको क्या करना चाहिए? 2024 को भूलना है। हालेलुया। जो भी सुधार लाना है उसको कायम अपने पास ही दिमाग में रख करके आगे नहीं बढ़ना है। आप 2024 का विचार में आप अभी आगे 2024 तक जो भी हुआ है भूलो। भूलने का एक ही उपाय है, प्रभु के पास आकर के मेल मिलाप कर लो। हालेलुया। प्रभु 2024 में जो भी बातें हुई है प्रभु जी क्षमा करो प्रभु। मैं 2025 में प्रभु कदम रखना चाहता हूं प्रभु जी, मेरी सहायता करो प्रभु जी। हालेलुया। यही तो सम्मति, सलाह, एडवाइस हमको दिया जाता है। देखो हमने 2024 में बहुत कर लिया, वो कर लिया, ये नहीं है, ये घमंड नहीं है। पौल प्रेरित भी ऐसा घमंड नहीं रखता है, उसी के अंदर भी ऐसा अभिमान नहीं है। हालेलुया। वो भी क्या है कि एक एक दिन की बातों को भूल करके आगे बढ़ता है। देखो क्या होता है, परंतु केवल ये एक काम करता हूं कि जो बातें पीछे रह गई है उनको भूलकर आगे की बातें की ओर बढ़ता हुआ जा रहा हो। हमारा लक्ष्य क्या है? 2024 नहीं है। 2024 को ही ढूंढते रहे, उसमें क्या किया वो किया, उसमें रोते रहो, और 4 वर्ष निकल जाएगा तो भी 2024 को नहीं छोड़ेंगे लोग। 2024 में क्या क्या हुआ वही जो है बात 2028 तक चलेगा। हम बुद्धिमान नहीं है, हम प्रभु के वचन के अनुसार चलने वाला नहीं है, इसलिए यह सलाह हमको मिल रहा है। और पढ़ो 14, निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं। आपका निशाना 2024 नहीं है और 2025 भी नहीं है, लेकिन आप 2025 में जब भाव रखेंगे 2024 का चिंता आपको सताना नहीं चाहिए, इसलिए भूल जाओ, छोड़ दो। हालेलुया। कुर्सी पर चढ़ा दो। हालेलुया। जिनके साथ माफ मांगना है माफ मांग लो, जो जो बातें छोड़ देना है छोड़ दो। जो जो पापों को आप पकड़ के रहते हैं, ये तो मुझे से छूटेगा नहीं है, ये व्यसन मुझे से छूटेगा नहीं है, ये काम मैं छोड़ नहीं सकता हूं। हालेलुया। ये बात को मैं भूल नहीं सकती हूं। सुनो, ये बात को मैं भूल नहीं सकता हूं। ये घटना मेरे जीवन में हुआ है, इसको मैं आखिर श्वास तक मैं भूल नहीं सकता हूं। कभी ऐसा ना सोचो, ये आपका नाश के लिए होगा, आपका पतन के लिए होगा, इसलिए लिखा है भूल जाओ। देखो आप भूलेंगे नहीं तो किसी को कुछ नहीं है, आप निशाने की ओर चल नहीं सकते। हमारा निशाना स्वर्ग है, प्रभु यीशु है। हालेलुया। हमें कहां पहुंचना है? 2025 में नहीं है तो 2025 भी मार्ग में एक ही सीढ़ी है, और उसके बाद 2026 में भी जा सकते हैं। यहां कई लोग 2050 को भी देख सकते हैं यदि प्रभु यीशु आने का देर हो जाएगा तो। ये तो प्रभु का विषय है, लेकिन ये सब एक एक कदम एक एक सीढ़ी है हमारे लिए। हमें चढ़ते चढ़ते हमारा निशाना, हालेलुया, ये नहीं। देखो निशाने की ओर दौड़ा चला जाता हूं ताकि वो इनाम पाऊं जिसके लिए परमेश्वर ने मुझे मसीह यीशु में ऊपर बुलाया है। परमेश्वर ने प्रभु यीशु में आपको ऊपर बुलाया है, स्वर्ग में बुलाया है, स्वर्ग के लिए बुलाया है। ये निशाने से आप साइड में पड़कर हटना जाना, रास्ते से हटना जाना, रास्ते में ही बना रहना है, रास्ते में ही बना रहना है। बोलिए प्रभु के लोगों, मैं रास्ते में ही बना रहना चाहता हूं। बोलिए, मैं निशाने की ओर दौड़ना चाहता हूं। हालेलुया। निशाने से हटना नहीं चाहता हूं। मेरा निशाना यीशु है, उनकी ओर मैं चलूंगा। और भी पढ़ेंगे यशायाह का पुस्तक 40वां अध्याय 31। हालेलुया। जो यहोवा की बाट छोड़ते हैं, अब परमेश्वर की बाट छोड़ते हैं, सिर्फ परमेश्वर से ही आशीर्वाद पाना चाहते हैं, सिर्फ परमेश्वर की ताकत में बना रहना चाहते हैं, परमेश्वर की आपका सब कुछ है, परमेश्वर के आधार पर जीना चाहते हैं, परमेश्वर के भरोसा में आगे बढ़ना चाहते हैं, तो एक बात जान लेना, आप नया बल प्राप्त करते जाएंगे और उकाबों के समान उड़ेंगे। वे दौड़ेंगे और श्रमित नहीं होंगे। श्रमित होंगे मतलब काम करते करते
हालेलुया, बैठ जाएंगे नहीं है। आखिर श्वास तक है ना, आपका अंदर कुछ होगा, मुझे प्रभु के लिए कुछ करना है, मुझे सेवा करना है, मैं प्रभु का वचन दूसरों को बताने का है, प्रभु के लिए लोगों को ले आना है। आपके अंदर ये आत्मा प्रभु देता है। क्यों? आप क्या यहोवा की बाट जोने वाले हैं ना, यहोवा का भरोसा में जिएंगे। मैं आपको बताता हूँ आपका निशानी क्या है, आपके अंदर क्या है, आपके अंदर ये रहेगा। आखिर श्वास तक आप शांति से नहीं रहेंगे। शांति मतलब आपको शांति तो गारंटी है, आपको चैन गारंटी है, आपको सब कुछ है, विश्राम है, सब कुछ है, प्रभु का सब कुछ है आपके पास, आपको कोई चिंता नहीं होगा। लेकिन एक बात है, आपकी निशानी क्या है, आप परमेश्वर का है करके कैसा पता चलेगा? जो बैठ जाता है ना, कुछ नहीं करता है, मैं विश्वासी हूं, विश्वासी हूं, विश्वासी हूं, नहीं प्रभु के लोगों। यदि आप विश्वासी है, आपके अंदर पवित्र आत्मा है, आप प्रभु के भरोसा में जीने वाले हैं, फालतू एक मिनट भी खर्च नहीं करेंगे। और भी ना, अमेरिका भी कोई आपको पकड़ में बुलाएगा ना, वो बोलेगा नहीं चाहिए, वही तो विश्वासी है। वहाँ जाके क्या करना है? यहाँ बैठ करके प्रभु के लिए कुछ काम होगा। जिसने मुझे बनाया, जिसने अपना नथनों में क्या कह दिया, श्वास रखा है, जिसने मुझे सेवकाई के लिए बुलाया गया, जिसने मुझे उद्धार किया है, जिसने मेरे लिए अपना लहू बगाया गया, जिसने मेरे लिए अपना प्राण दिया गया, उनके लिए मैं तो कुछ करूँ। यही तो आपकी निशानी है। हालेलुया। अब समय भी देखेंगे, समय तो बहुमूल्य है आपका, पैसा आपके लिए कुछ नहीं होगा। हालेलुया। लेकिन समय आपके लिए बहुमूल्य है। हालेलुया। प्रभु के लिए दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे, दौड़ते रहेंगे। आपके अंदर ऐसा एक आत्मा प्रभु दे देता है। यपुन्ने का पुत्र कालेब, जिसके पास विशेष आत्मा गए, इसलिए जिस देश में वो जाके आया गए, उस देश में वो जाने पाएगा। विशेष आत्मा उनके आपके अंदर है, आपके अंदर विशेष आत्मा है प्रभु के लोगों। हालेलुया। और भी एक वचन पढ़ेंगे, पहले शामिल का पुस्तक 12वां अध्याय 22। यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण, परमेश्वर का नाम तो बहुत बड़ा है। अपनी प्रजा के बारे में परमेश्वर एक बात बोल दिया है, उनका बड़े नाम के कारण, हालेलुया, वो बदलेगा नहीं है। परमेश्वर अपना वचन को अपना बड़ा नाम से ज्यादा महिमा दिया है। परमेश्वर ने अपना वचन को अपना बड़ा नाम से ज्यादा महिमा दिया है। परमेश्वर का नाम जितना बड़ा है, उससे ज्यादा बड़ा है उनका वचन है। क्योंकि परमेश्वर अपना वचन को अपना बड़ा नाम से ज्यादा महत्व दिया है। वचन को पालन करने वाला है, अपना वचन कभी भी व्यर्थ ना चला जाए। जैसे बारिश बरसात पृथ्वी पर आता है, घास को उगाता है, खेती कराता है, पेड़ को पौधा को उगाता है, फिर जहां से आया वहीं बारिश चला जाता है, वैसा ही मेरे परमेश्वर के मुंह से जो वचन निकलता है, वो अपना काम को इस दुनिया में जिस काम के लिए भेजा है, उस काम को पूरा करके ही वो लौटेगा। उसको इतना सामर्थ्य है परमेश्वर का वचन को। इसलिए लिखा है, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा। वो बदलता नहीं है, हम नष्ट भी नहीं होंगे, हमको कोई समस्या आएगी नहीं है, आएगी तो वो बचा लेते हैं। हालेलुया। समय समय में चेतावनी देता है, हमको मानना पड़ेगा। उनका नाम तो बहुत बड़ा है। हालेलुया। इतना बड़ा नाम का हकदार है, मालिक है, वो उनके बच्चे को कैसा छोड़ेंगे? उनका क्या की, उनका स्टेटस की बात है, हालेलुया, इनका इज्जत की बात है। हम उनको भूल से भी हो, मन से भी हो, जानते भी अभी हो, अज्ञानते भी हो, उस परमेश्वर को हमने जान लिया है, हमने अपना लिया है, हम भाग्यवान है, हम धन्य है। हालेलुया। इसलिए लिखा है, यहोवा तो अपने बड़े नाम के कारण अपनी प्रजा को ना तजेगा। इस महान परमेश्वर के पास जितने आए हैं, उनमें से कोई भी नष्ट नहीं होगा। हालेलुया। क्योंकि यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। आप अनाथ नहीं भाई, ऐसा नहीं, परमेश्वर नफरत करके आपको बुलाया नहीं है, चलो भाई हो जावे, क्या है रख लेंगे, ऐसा नहीं है।
क्या लिखा है? यहोवा ने तुम्हें अपनी ही इच्छा से अपनी प्रजा बनाया है। हालेलुया। परमेश्वर आपकी अपनी खुद की इच्छा से हम लोगों को स्वीकार कर लिया है, अपनाया है। अपनाने के बाद कोई भी शक्ति नहीं, ताकत नहीं इस दुनिया में उनके हाथ से हमको अलग कर देवे। हालेलुया।